नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का परिचय। लेकिन हम उससे पहले पढ़ने वाले हैं कि जो हमें फार्मूलाज यूज होने हैं उसका बेसिक समझना है हमें। तो चलते हैं हम पहले फर्स्ट की ओर। यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज। देखिए, इसको सबसे पहले समझना हमारा सबसे जरूरी है। ये हमारा 90 अंश हो गया। नाम दे देते हैं ए बी सी। सबसे पहले हम इसमें कर्ण तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक ही रहता है। जो सबसे लंबी रेखा होती है वही कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें बोल रहा है कि इस कोण के लिए बताइए, इस कोण के लिए देखिए कर्ण तो रहेगा ही। इसके जो नीचे है, जो कोण बना रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? बेस, मतलब आधार। तो इस कोण के लिए इस सिर्फ हम थीटा लिख देते हैं। इस कोण के लिए जो रहेगा बेस, वो इसको हम लिखेंगे आधार। ये दो चीज क्लियर हो गई। फिर इसके बाद जो बचा, जो लाइन बची वो हमारी हो गई लंब, मतलब कि 90 अंश खींच रही, ये हो गई लंब। अगर यही सेम चीज नीचे दूसरा एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये 90 अंश ये होता। तो अगर पूछ लेते इस मतलब कि इस कोण के लिए आधार और लंब क्या होगा, तो देखिए ये तो कर्ण में बताया था, कर्ण सबसे लंबी वाली भुजा होती है। इस कोण के लिए आधार ये वाला होगा, क्योंकि इसका जो बेस है जिससे कोण बन रहा है ये वाला है। तो ये आधार हो गया हमारा। फिर हमारा जो कर्ण वो लंब होगा वो ये होगा। ये हमारा रह गया, हो गया बेसिक। अभी चलते हैं फार्मूलाज की ओर जो हमें लगने वाले आगे चल के। तो देखिए पहले समझ लेते हैं। एक होता है साइन, साइन होता है, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन। तो इसका एक बेसिक सा फार्मूला होता है। हमें ट्रिक याद कर लेते हैं, लाल बटे का। तो देखिए फर्स्ट रो में जो आएगा लंब बटे कर्ण, मतलब एल का मतलब है लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार है। तो साइन थीटा, साइन बराबर अगर पूछे तो लंब बटे कर्ण, ऐसे सीक्वेंस से चलना है। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम यहाँ पे लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर होता है, यहाँ पे देख लीजिए सेकंड में आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके अलावा जो साइन होता है इसका उल्टा, उल्टा मतलब अपोजिट कॉसेक होता है। कॉसेक, कॉसेक। अब जब उल्टा होता है ये कॉसेक तो एकदम सीधी सी बात है कि इसका भी उल्टा हो जाएगा। जैसे कर्ण नीचे, ये ऊपर आ जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। लिख देंगे कर्ण बटे लंब। और ये जो कॉस है इसका उल्टा होता है सेक।
अब इसका भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कर्ण ऊपर आधा नीचे आ जाएगा, तो हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार। फिर इसके बाद tan का उल्टा होता है cot। cot का अब इसका भी अपोजिट, आधार ऊपर चला जाएगा, आधार ऊपर और लंब नीचे आ जाएगा, तो लिखेंगे आधार बटे लंब। ये हो गया। और याद रखिएगा, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो फार्मूला है, मतलब कि कर्ण, ये केवल अप्लाई होता है समकोण त्रिभुज में। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा इसमें बहुत, इसको भी लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर चलते हैं आगे। इसको लिखना है, रोक के लिख लेना, मैं इसको मेट रहा हूँ। एक और नॉर्मल फार्मूला है, tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। फिर इसके बाद चलते हैं, एक है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है जैसे, तो अभी ये कैसे हो ये भी देख लेते हैं। इसका ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, थीटा कोई भी कोण हो सकता है। तो साइन, अभी साइन का फार्मूला मैंने बताया था, लंब बटे कर्ण प्लस इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। कॉस का था आधार, आधार बटे कर्ण। इसमें ये नहीं रहेगा, एक को हटा दीजिए। फिर इसके बाद अब ये कोष्टक खुलेगा, तो लंब को मैं डिनोट करने वाला हूँ एल से, एल, एल का स्क्वायर, कर्ण को के से, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार को ए से, आधार का स्क्वायर, और कर्ण को के से ही रहेगा। अब इसको इस पे भिन्न को सॉल्व करें तो कर्ण नीचे दोनों में है, तो डायरेक्ट ये जुड़ जाएंगे। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, अभी मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम, तो वो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट गए, बचा हमारा एक। ये यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो इसको पहले मिटा रीच कर देते हैं। देखिए अभी सब साइन यहाँ पे लिख देते हैं, साइन यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस यहाँ पे लिख देते हैं, टेन। इन तीनों के लिए जीरो अंश पे क्या मान होता है, फिर इसके बाद 0 से 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इसका सिंपल सा ट्रिक है, कोई बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ले लेते पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 4 तक गिनती लीजिए, बटे में सब में 4 लगा दीजिए, 4, 4, 4, 4, 4। अब क्या करना है, इसमें सब में अंडर रूट कर देना है, सभी में। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये जैसे कट रहा है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ कुछ नहीं कट रहा, इससे ये पूरा कट गया, ये 1 हो गया। देखिए ये जो है अंडर रूट से बाहर आएगा तो 0 ही रहेगा, क्योंकि बटे में 4 है, कोई बात नहीं, 0 ही हुआ। ये जब बाहर आएगा तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 हो गया। इसका क्या होगा, 1 इसका होगा 1/√2। इसका क्या होगा, अंडर रूट 3 का तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन 4 आ जाएगा, ये बन जाएगा 2, 1 का 1 ही आएगा बाहर। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1, 2, 3। साइन 0 का मान पूछेगा तो 0 ही हुआ, साइन 30 का मान पूछेगा तो 1/2 हो गया, साइन 45 का 1/√2 हो गया, साइन 60 का पूछेगा तो √3/2 हो गया, साइन 90 का 1 हो गया। ये एकदम सिंपल ट्रिक थी। फिर कॉस के लिए अगर पूछे तो क्या करना है, तो हमें इस साइड से घुमाना शुरू कर देना है, इस साइड से इधर लिखना शुरू करना है। जैसे कॉस 0 को पूछे तो यहाँ पे 90 में क्या है, कॉस 30 का पूछे तो यहाँ 60 वाला मान लिखेंगे, तो क्या है, √3/2। फिर इसके बाद कॉस 45 का तो वही रहेगा, क्योंकि इधर से भी आएंगे तो यही सीक्वेंस आ रहा है, 1/√2। फिर कॉस 60 का मान रहेगा ये 1/2। कॉस कॉस 90 का मान रहेगा, इधर क्या आ रहा है, 0, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अभी हम ऊपर वाले को थोड़ा मेट के अच्छे से लिख देते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आए। आप बाकी समझा लिए, जिसको लिखना होगा तो ओके लिख लीजिएगा। वीडियो को स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ये हमारा 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1। ठीक है, अब टेन में देख लीजिए, टेन में क्या है, साइन बटे कॉस। मैंने बताया था आपको एक फार्मूला, टेन इक्वल टू साइन बटे कॉस। तो सेम चीज ये है, 0/1 मतलब यहाँ 0 हो गया, 1/2 बटे 1/√3/2, 2 से कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, 1/√3। ऐसे ही इसको 45 रूट 1, 1/√2, 1/√2, दोनों आपस में कट जाएंगे तो बचेगा 1। ऐसे ही इसको कटेंगे तो
√3/2, 1/2 का आप भाग में देंगे, 2 से 2 कैंसिल, बचा √3। फिर इसको काटेंगे, 1/0, बटे में 0 हो गया तो ये हो गया अनंत तक परिभाषित। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर बाकी कॉसेक, सेक और कॉट को करना है तो जस्ट इसका अपोजिट करते चले जाइए, मिल जाएगा सारा कुछ। तो ये हो गया हमारा, ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा। चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। फिर इसके बाद जैसे मैं आपको बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसी को प्रूव भी किया था। ऐसे ही होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही होता कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे फार्मूला वैसे ही प्रूव कर सकते हैं जैसे इसको हमने किया था। फिर आगे आगे तो बाकी फार्मूलाज मिलते रहेंगे, वो बताते रहेंगे। ये हमारे बेसिक हो गए, इसको जरूर पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें।